परमाणु की संरचना हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, परमाणु का संगठन हम लोगों ने लगभग परमाणु डाल्टन का परमाणुवाद पढ़े थे, जिसमें ये कहा गया कि परमाणु अविभाज्य है, और उसको जो है फिर बाद में जब आधुनिक परमाणुवाद आया जो है, तो उसमें ये कहा गया है उनकी थियरी को गलत निकला। हाँ, गलत साबित कर दिया गया। और फिर इस पर कहा गया कि परमाणु 3 भागों में, इसके 3 अवयव होते हैं, 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। और इस पर हम लोगों ने चर्चा भी किया था। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था, और इन्होंने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप इन्होंने किया था। और फिर प्रोटॉन की बात हुई थी, तो गोल्डस्टीन ने प्रयोग किया था, लेकिन उसके गुणों का पूरा अध्ययन उन्होंने किया था रदरफोर्ड ने, मिल गया था, इसलिए इसका श्रेष्ठ रदरफोर्ड को जाता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ये उदासीन कण होता है। ये हम लोगों ने लगभग पढ़ लिया था। आज फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करते हैं, और उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, पहली चीज तो आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज पहले भी हम लोगों ने बात किया था। विलियम क्रुक्स और जूलियस प्लकर ने एक विसर्जन नली लिया था। दाहिनी तरफ आपको विसर्जन नली दिख रही होगी, और उसमें इन्होंने कम दाब और उच्च विभवांतर, कम दाब पर उच्च विभवांतर प्रभावित करते हैं। एक प्रदीप्त उत्पन्न होती है, जिसका अध्ययन, देखिए प्रयोग तो किए थे विलियम क्रुक्स और जूलियस प्लकर ने, और इसकी जो यहाँ प्रदीप्त निकल रही है, इसका अध्ययन किसने किया था? जो है जे थॉमसन ने किया। और इन्हीं को जो है इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय भी मिला, और जबकि प्रयोग जो है क्रुक्स और प्लकर ने किया था। ठीक है, जो जिसपे कैथोड किरणें नाम नहीं लिखे हैं, और लिखा। हाँ, और उसके बाद देखिए फिर जो एक इसमें से उसका नाम कैथोड रखा। प्रदीप्त जो निकल रही थी जो है, इसका नाम जो है क्रुक्स और जूलियस प्लकर ने जो है कैथोड रखा, और कैथोड किरणों के बारे में जो अध्ययन इन्होंने किया जो है, जे थॉमसन ने जो है इसका पूरा अध्ययन इन्होंने किया जो है। अब आप देखिए, इसमें इसके कैथोड किरणें जो निकल रही है, इसका इन्होंने गुण जो था उस पे बारे में इन्होंने बात किया। यह सीधी रेखा में चलती है, यह ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश की खोज मिल्टन ने किया था। एक चीज ध्यान रखिए, आप जानते हैं कि आवेश हमेशा जो है अपने, देखिए ऋण आवेश क्या होगा? धन आवेश की ओर आकर्षित होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो जो इस पर आवेश की इन्होंने परिकल्पना किया कि जो कैथोड किरणें निकल रही हैं, इसका इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया है। इलेक्ट्रॉन कणों से मिलकर बना है, और इस पर ऋण आवेश होता है, जिसका कि मिल्टन ने खोज किया था। और इसको देखिए, ये ऋण आवेशित किरणें इसलिए कहा गया इनको, क्योंकि ये धन की ओर जा रही नहीं, धन की ओर संचालित हो रही हैं, संचरित हो रही हैं, इसलिए इस पे ये कहा गया कि ऋण आवेश होगा। उसके बाद फिर देखिए, कैथोड किरणों को उच्च गलनांक के धातु कॉपर प्लेटिनम पर डालने पर एक्सरे उत्पन्न होती है। एक्सरे आप जान रहे हैं, जिससे हमारे शरीर के एक्सरे करवाते हैं ना हम लोग, जो है इसकी वेदन क्षमता अच्छी बहुत ज्यादा होती है जो है। तो एक्सरे की खोज इसी से हुई। कॉपर और प्लेटिनम जैसे उच्च गलनांक वाले धातुओं पर इन्होंने डाला कैथोड किरणों से, जिसके एक्सरे उत्पन्न हुई। और एक्सरे की खोज विल्हेम्स कार्नाड रांडर ने किया था जो है, और ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, पहले भी बताया जा चुका है। और कैथोड किरणें क्या करती हैं? फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देती हैं जो है, काला कर देती हैं, और इसकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। हमारे शरीर में देखिए, जब पड़ती है ना, तो पार करके जो है अंदर के पूरे पार्ट्स का जो है एक्सरे हो जाता है कि नहीं जो है। और यह चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है, जिससे प्रदीप्त उत्पन्न होती है। और इसी सिद्धांत का प्रयोग करते हुए जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन का खोज किया था। आप समझ सकते हैं ये प्रयोग कितना लाभकारी रहा। इससे हमारे देखिए एक्सरे की भी खोज हो गई, और टीबी की भी खोज हुई। जेएल बेयर्ड ने जो है क्या किया, इससे टीबी की खोज, इन्होंने यहाँ चुंबक लगाकर जो है देखा कि ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर विक्षेपित हो जा रही हैं, मुड़ जा रही हैं।
इससे इन्होंने टीबी की खोज किया। टीबी में आप देखते होंगे पिक्चर में पीछे आप ध्यान दें, एक लगा होता है पूरा यही आपको विसर्जन नली लगी रहती है, जिसमें बहुत हाई वोल्टेज, कम प्रेशर पर हाई वोल्टेज दिया जाता है, प्रदीप्त उत्पन्न होती है, जिससे हमको पिक्चर दिखाई पड़ती है जो है। तो आप देख लिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई विसर्जन नली में। विलियम क्रुक्स और जूलियस प्रकर ने जो है कम दाब पर उच्च विभवांतर प्रभावित करते हैं, तो उसमें प्रदीप्त उत्पन्न होती है, जो ये किरणें निकल रही हैं, इसी का अध्ययन जे थॉमसन ने किया। और ये किरणें जो है ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, कण से बनी होती हैं। और ऋण आवेश का आविष्कार खोज मिल्टन ने किया था। तो ये सारी बातें आप लोगों ने क्लियर हो गई होंगी जो है। और आगे हम लोग प्रोटॉन पे बात करते हैं कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। देखिए, प्रोटॉन में भी बात वही हुई थी, प्रयोग किसी और ने किया था, श्रेय किसी और को मिला। गोल्डस्टीन ने विसर्जन नली, जो क्रुक्स की विसर्जन नली थी, उन्होंने लिया। कम दाब और पर उच्च विभवांतर प्रवाहित करते हैं तो प्रदीप्त उत्पन्न होती है, और इसमें इन्होंने छिद्रित कैथोड लगाया था, जिससे ये किरणें निकलकर बाहर निकलना शुरू हुई, और फिर जिसका नाम धन किरणें या कैनाल किरणें नाम दिया गया। और जिसका प्रयोग कौन किया था जो है, गोल्डस्टीन ने किया था। और इन किरणों का अध्ययन, यानी इसका अध्ययन किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया, और रदरफोर्ड ने इसका नाम प्रोटॉन रखा, इसलिए इनको श्रेय मिलता है। जबकि प्रयोग किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था, और इसके गुणों का अध्ययन और प्रोटॉन नाम जो है रदरफोर्ड ने दिया, इसलिए कहा गया प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया है। तो आप लोगों को पहले भी बताया गया है, ध्यान रखिएगा, अगर प्रोटॉन की खोज का ऑप्शन रदरफोर्ड रहे तो रदरफोर्ड लगाइएगा, और रदरफोर्ड ऑप्शन ना दिया रहे तब गोल्डस्टीन लिखिएगा जो है। अब देखिए, जो ये धन या कैनाल किरणें निकल रही हैं, इसके गुण के बारे में बात हुई है। इसकी भेदन क्षमता कम होती है, या सीधी रेखा में चलती हैं, या धन कणों प्रोटॉन से बनी होती हैं। और प्रोटॉन ग्रीक शब्द प्रोटोस से इसका उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रथम। 1920 में रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया था प्रोटॉन का। तो ये प्रोटॉन के बारे में आप लोग समझ गए हैं, इस पर धनावेश होता है, और खोज कैसे हुई लगभग आपको क्लियर हो गया होगा जो है। आगे हम लोग अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। परमाणु न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, न्यूट्रॉन की खोज हम लोग जानते हैं कि जेम्स चैडविक ने किया था, ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए इसमें इन्होंने कैसे किया। इन्होंने बेरिलियम धातु लिया, इस पर अल्फा कणों की बमबारी करते हैं जो है, बौछार कर देते हैं जो है। बौछार करने के बाद इन्होंने देखा कि विकिरण इसमें उत्पन्न होती है, और विकिरण उत्पन्न होने का उन्होंने कारण बताया कि इसमें कोई अनावेशित, जिस पर आवेश नहीं होता है, ऐसा कोई कण है, जिसके कारण जो है ये विकिरण उत्पन्न हो रहा है, और उस अनावेशित कण का नाम इन्होंने न्यूट्रॉन रखा। देखिए, ये बेरिलियम धातु आपको दिख रही है, इस पर अल्फा कणों की बमबारी इन्होंने करते हैं, तो न्यूट्रॉन की खोज इसी से होती है जो है। ये न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है या उदासीन होता है, तो इसका चाहे तो एक जो नाभिकीय अभिक्रिया जो समीकरण है न्यूट्रॉन की तो खोज का, तो वो भी आप याद कर सकते हैं। बेरिलियम पर देखिए अल्फा कणों की बमबारी करते हैं, बमबारी के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कार्बन, और जो है इसमें उदासीन जो है न्यूट्रॉन प्राप्त हो रहा है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये आपका जो है न्यूट्रॉन की खोज इसी प्रकार हुई जो है। तो ये आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई आपने विधिवत देख लिया होगा। इसको हम पीछे भी आप लोगों को बता चुके हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो एक कंफ्यूजन रदरफोर्ड प्रोटॉन की खोज पे था, वो भी आप लोगों को दूर हो जाएगा। तो किसी को कोई यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखिए एक चीज और आप देख लें इसी पर, चाहे तो परमाणु संगठन आप लोगों ने पढ़ा रहा होगा जो है, इसमें एक आपके सामने आ रही है पीपीटी, परमाणु संगठन। अब आप देखिए निष्कर्ष यहाँ क्या निकलता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप लोगों ने देख लिया, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये अति सूक्ष्म ऋण आवेशित मूल कण होते हैं,
एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु H के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 भाग होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। ये आप मत कहिएगा, क्योंकि गोल्डस्टीन ने प्रयोग किया था और रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया था, इसलिए श्रेय मिलता है रदरफोर्ड। आएगा तो मेन रदरफोर्ड रहेगा ना? हाँ बेटा, क्योंकि नामकरण इन्होंने ही किया था, श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। यस सर। और इस पर धन इकाई आवेश होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है। मैंने द्रव्यमान और भार में अंतर बताया था, आपको याद है ना? उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है। इसका भी द्रव्यमान लगभग द्रव्यमान किसके बराबर होता है? हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब आप देखिए परमाणु रचना का मॉडल। अब एक समस्या ये उत्पन्न हुई कि परमाणु के हमने 3 भाग तो पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये समस्या बनी कि परमाणु में ये किस स्थान पर होते हैं, इनका स्थान निर्धारण में समस्या उत्पन्न हुई कि भाई हम कहाँ रख दिया जाए। भाई मान लीजिए परमाणु है, उसमें प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो ये समस्या उत्पन्न हुई, जिसके परिप्रेक्ष्य में मुख्य रूप से बहुत लोगों ने अपना दिया मत, लेकिन 3 वैज्ञानिकों को हम लोगों को पढ़ना है जो कि हमारे सिलेबस में है। तो आधुनिक परमाणु संरचना मॉडल प्रस्तुत किए। उसमें से आपको जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल पढ़ना है, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल पढ़ना है और नील्स बोर का मॉडल पढ़ना है। इन्होंने अपना अपना विचार ये दिया कि परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, इस पर इन्होंने बात किया था जो है। तो देखिए इसके लिए मैं एक मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल हम लोग पढ़ेंगे पहला। ठीक है, बात क्लियर हो रही है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पर हैं, इस पर ये लोगों ने अपना अपना मॉडल प्रस्तुत किया है। तो देखिए जे थॉम्सन के अनुसार परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है। इन्होंने कहा परमाणु को 10⁻⁻10, समझ सकते हो कितना सूक्ष्म कण है, माइनस में घात है, व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है, जो प्रोटॉन के कारण धनावेशित होता है। इन्होंने पूरा बताया कि इस पर आवेश धनावेशित होता है तथा जिसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं कि ये पूरा धनावेशित भाग इन्होंने बताया और इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन को बताया कि इसमें धंसे होते हैं ऋण आवेशित। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं, यानी दोनों में जो बैलेंस बनता है धन और ऋण मिला के जो है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर जो है इसको संतुलित कर देते हैं। तो लेकिन ये इस पे लोगों का मत जो है, लोग सहमत नहीं हुए और इनके परमाणु मॉडल को जो है स्वीकृति नहीं मिली जो है। तो आज हम लोग एक ही मॉडल पढ़ेंगे, उसके बाद 2 मॉडल इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को जो है?